नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th मैथ। इस चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में इसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ये बात संभव है? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक कॉमन बात है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, वह आकृति होती है आयताकार। ठीक है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? जैसे मान लो मैंने एक आयताकार आकृति बना दी। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी और इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या दे रखा है? क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे पहले कि माना कि इसकी चौड़ाई x है, के बाद में लिखेंगे कि माना कि इसकी लंबाई। अब इसकी लंबाई हम कहाँ से लिखेंगे? इस प्रश्न में दे रखा है, आप यहाँ देखो, इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, यानी आपने जो चौड़ाई का मान माना, x माना था, इसका 2 गुना। ठीक है ना, इसका 2 गुना कर दिया और उसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। पहले हम लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, इसको इससे गुणा कराएंगे तो बच्चों में प्राप्त हो गया 2x। इस प्रकार हमने इसकी चौड़ाई x मानी तो हमें लंबाई प्राप्त हो गई 2x। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यानी जैसा प्रश्न बोले हमें वैसे ही हल करना है। अब इसमें क्या दे रखा है? इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आयताकार बगिया का क्षेत्रफल। इसमें आपने चौड़ाई क्या मानी थी? x मानी थी। इसकी लंबाई क्या हो गई बच्चों? 2x हो गई। ध्यान रखना इस बात का ना। और इसका क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, इसका मान दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। और आप सभी जानते हो जो आयत का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई कर देता हूँ मैं। इसके बराबर में 800 मीटर स्क्वायर कर दिया। तो आप बताओ मुझे लंबाई का मान कितना है? इसमें लंबाई का मान है 2x इंटू फिर लिखेंगे चौड़ाई का मान, इसमें चौड़ाई का मान है x। इसके बराबर मैंने कर दिया 800। ठीक है ना, इसको इससे गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो गया 2x स्क्वायर। इसके बराबर में आ जाएगा 800। फिर लिखेंगे आगे x स्क्वायर बराबर 800। अब इधर 2 गुणे में था, इसको यहाँ से घसीटेंगे तो भाग में आ जाएगा 2। x स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों? 800/2 है, तो 2 का भाग 800 में जा रहा है, तो इसका मान आ गया x स्क्वायर बराबर 400। हमें x का मान याद करना है। x बराबर कितना दे रखा है? 400 दे रखा है। इस वर्गमूल या स्क्वायर का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लस माइनस, क्योंकि वो संख्या प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। अब उतारेंगे x। आपको 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। आप जानते हो 400 का वर्गमूल होता है 20। ठीक है ना, और वो संख्या प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, x बराबर एक बार प्लस किया जाएगी और एक बार माइनस किया जाएगी, यानी इसके 2 आंसर आ रहे हैं, एक बार प्लस की एक बार माइनस की। लेकिन आप जानते हो माइनस में आंसर होता ही नहीं है, तो x का मान हमारे पास में कितना आ गया? 20 आ गया। इस प्रकार हमें इस आयताकार बगिया की चौड़ाई प्राप्त हो गई 20। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20। अब इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए इसमें दे रखा है 2x, तो हम यहाँ पर उतारेंगे 2x। आगे उतार दिया 2, फिर आ जाएगा x का मान। x का मान हमारे पास में कितना आया था बच्चों? 20 आया था। 20 को डाल दिया ब्रैकेट में, इसको इससे गुणा कराएंगे तो 20 दूना 40 आ गया। इसकी लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी 40 मीटर। इसकी चौड़ाई हमें प्राप्त हो जाएगी 20 मीटर। इस प्रकार ये प्रश्न हल होता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।